आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। अनुराग ठाकुर ने सदन के अंदर, सोचिए, देश के इतने बड़े नेता को ये बोल रहे हैं कि नहीं, खुद की जाति का पता नहीं है, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जिन्हें अपने बाप का पता नहीं होता है वही राहुल गांधी के जात का पता करने के लिए उत्सुक हैं। अनुराग ठाकुर को अपने बाप का पता नहीं है, इसीलिए तो वो राहुल गांधी के जात को खोज रहे हैं। देखो, अनुराग ठाकुर अपना डीएनए टेस्ट करा लें, कहीं हिमाचल के किसी मुसलमान के औलाद ना हो। अनुराग ठाकुर, हाँ, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर नेता मुसलमान डीएनए के हैं, मुसलमान के कोख से हैं। इसलिए वो अपनी मुसलमानी छुपाने के लिए हिंदुत्व का लबादा ओढ़ करके दूसरे के हिंदुत्व पर ज़्यादा इशारा करते हैं। राहुल गांधी मिर्गी पैदा कर दे रहा है। मिर्गी एक रोग है। गड़गड़ 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 हिलने लगेगा शरीरिया, मुँह से गाज वाज फेंकने लगेगा, इचे। अच्छा, होश में जब मिर्गी आता है, तुम बताना साफ साफ, तो तुरंत लोग क्या करते हैं? नाक पर, मुंह पर क्या चीज़ सटाते हैं? वही चमड़े का जूता। उन्होंने राहुल गांधी जी के जात पर सवाल उठाया, हम उनके बाप पर सवाल उठाएंगे। एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। अनुराग ठाकुर को ये समझना होगा, जाति जनगणना वही लोग नहीं कराना चाहते हैं जो लोग दलितों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का हिस्सा चोरी करके अपना पेट भर रहे हैं, अपने आप को राजा बना रहे हैं। खचाड़ा जानते हो? ये हमारे पूर्वांचल का भाषा है। कबाड़ा का पर्यायवाची खचाड़ा है पूर्वांचल भोजपुरी में। अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को होश में आ जाना चाहिए और उनको ये बता देना चाहिए कि सरकार का जो मैंडेट है वो बेहद कम है। दलितों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों से नफरत करना बंद कर दो, नहीं तो भारत देश छोड़ना पड़ जाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और इस देश में, देश की जो सबसे बड़ी सदन में अभी मानसून सत्र चल रहा है, बजट पे चर्चा हो रही है। और इस बार की जो सरकार है, पिछले 10 साल की सरकार में और आज की सरकार में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। पिछले 10 साल की जो सरकार रही मोदी की, उस पर जो हाशिए पर रहा विपक्ष, इस बार मोदी जी की जो लंगड़ी सरकार है, जो बैसाखी वाली सरकार है, उस पर इस बार विपक्ष ज़बरदस्त तरीके से हावी है। राहुल गांधी लगातार समझिए कि सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जिसका जवाब देने की हिम्मत सरकार में खास करके मोदी जी उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह की घटना घटित हुई, जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को जाति जनगणना जैसे अहम मुद्दे पर, सोचिए देश का सबसे अहम मुद्दा है जाति जनगणना, उस अहम मुद्दे पर राहुल गांधी को बिना नाम लिए उन पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जिसको अपनी जाति का पता नहीं है वो जाति जनगणना की बात कर रही है। आपको याद होगा कि इस देश की 80% जनता जो इस चीज़ का शिकार है कि उसे आज तक हक और अधिकार नहीं मिला है, वो सारे लोग जाति जनगणना चाहते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर की इस बात पर हम चर्चा करने के लिए आ गए। मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बनारस वाले, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, क्या कहेंगे? अब तक तो हम जानते थे कि राहुल गांधी ब्राह्मण हैं, लेकिन अभी अनुराग ठाकुर ने सदन के अंदर, सोचिए, देश के इतने बड़े नेता को ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये जिनको जाति का पता, जिनको खुद की जाति का पता नहीं है, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जिन्हें अपने बाप का पता नहीं होता है वही राहुल गांधी के जात का पता करने के लिए उत्सुक हैं। अनुराग ठाकुर को अपने बाप का पता नहीं है, इसीलिए तो राहुल गांधी के जात को खोज रहे हैं। देखो, हमको हमारे बाप मालूम है, इसलिए हम राहुल गांधी के जात पर नहीं बोलते हैं। तुमको अपने बाप मालूम है, इसलिए तुम राहुल गांधी के जात पर नहीं गए। जिसको अपना बाप नहीं मालूम होता है वही दूसरे के जात को ज़्यादा खोजता है। चोर के दाढ़ी में तिनका। तो भाई, गलत टिप्पणी करेंगे तो गलत टिप्पणी सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक तनहा हैं, तानाशाह हैं, राजा हैं, सिकंदर हैं और आप जो भी बोल देंगे वहाँ से हमारे नेता को, हमारे विपक्ष के लोगों को, तो हम लोग चुप रहेंगे। हम तुमसे डरने और झुकने वाले लोग नहीं हैं। हम बिखरना भी जानते हैं, हम संवरना भी जानते हैं और हम लड़ना भी जानते हैं। तो लड़ेंगे। शाब्दिक वार है,
उन्होंने राहुल गांधी जी के जात पर सवाल उठाया, हम उनके बाप पर सवाल उठाएंगे। एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। अनुराग ठाकुर को ये समझना होगा कि वो किस तरीके के शब्द के शैली का उपयोग करते हैं और विपक्ष से वो कौन से शब्द शैली से वो नवाजे जाएंगे। राहुल गांधी को जबार वो जात की बात करेंगे, तैबार हम उनसे अनुराग ठाकुर से उनके बाप की बात करेंगे। भाई जात जो है बाप से भी बड़ी चीज होती है, कुल होता है, खानदान होता है। आप हमारे कुल खानदान पर चोट पहुंचाएंगे, आप हमारी जाति पूछेंगे। जब आप हमारे जात को पूछेंगे तो हम तुम्हारे बाप को पूछेंगे। तुम अपने बाप का नाम बताओ, हम अपने राहुल गांधी के जात का नाम बताएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिन भी व्यक्ति को अपने बाप का पता नहीं है वो राहुल गांधी के जात का पता करने के लिए निकले हुए हैं। मिश्रा जी, एक बात हम ही कहेंगे, देखिए देश का अहम मुद्दा, इस बात को सुन करके मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस देश के 80% जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो अपने अधिकारों से वंचित रहे हैं, उनकी लड़ाई की बात जो इस देश का सबसे बड़ा नेता करता है राहुल गांधी, उसको इस तरह से कहना मतलब 80% लोगों को ये बात कह देना, संदेश देना है कि भाई इनके अंदर कितनी ज़्यादा घृणा है। अरे भाई देखिए, ये तो सीधा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के विचारों का, काले विचारों का सीधा तमाचा है दलित पर, ओबीसी पर और अल्पसंख्यक पर। इनकी जो क्रूर मानसिकता है, इनकी जो मानसिकता है क्रूरता का, वो दर्शा दिया। वो छोटे छोटे नेता दर्शाते रहते हैं, कभी नुपुर शर्मा के रूप में आ जाते हैं, तो कभी नवीन जिंदल के नाम पर आ जाते हैं, तो कभी योगी आदित्यनाथ के नाम पर आ जाते हैं, तो कभी अनुराग ठाकुर के नाम पर आ जाते हैं। हमें तो उन बेहया सांसदों से पूछना है भारतीय जनता पार्टी के जो दलित और ओबीसी और अल्पसंख्यक कास्ट से आते हैं कि तुम्हारी क्या वजूद है और तुम क्यों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का तलवा चाट करके मलाई खा रहे हो। और तुमको ये मालूम होना चाहिए कि वही 80% लोगों का हिस्सेदारी की बात जिसको अंबेडकर ने बात किया, जिसको पेरियार ने बात किया, जिस अहम मुद्दे को पेरियार साहब उठाते चले आए, अंबेडकर जी उठाते चले आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उठाते चले आए, फिर बीच में जो है तमाम सरकारें और तमाम नेता हैं, बाबू जगजीवन राम जी जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो इस बात पर लड़ते चले आए। ये अंबेडकर के ऊपर चोट है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी भी जाति जनगणना होगी तो मुझे भी फायदा होगा। मैं ये जानकारी हमारा रहेगा कि हमारा भाई कितने। ये तो जाति जनगणना वही लोग नहीं कराना चाहते हैं जो लोग दलितों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का हिस्सा चोरी करके अपना पेट भर रहे हैं, अपने आप को राजा बना रहे हैं। वो दलिद्र हो जाएंगे, वो कंगाल हो जाएंगे, वो भिखमंगा हो जाएंगे। इस डर के वजह से अनुराग ठाकुर अपना जो मानसिकता है, नीच मानसिकता है, उसको सदन में पेश किया। हम तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पूछना चाहेंगे कि तुम अनुराग ठाकुर को सस्पेंड करोगे कि नहीं करोगे। इस जाति विरोधी मानसिकता का जो परिचय भाजपा ने दिया है, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हालांकि आजकल नरेंद्र मोदी खुद जो न कि वो तोतले हो गए हैं, आजकल वो ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं। अमित शाह जो है थोड़े से बुजुर्ग हो गए हैं तो उनका हाइपर ज़्यादा तेज हो गया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से टूटा फूटा कुनबा हो गया है। मतलब जिसे कहा जाता है खचाड़ा, जानते हो? ये हमारे पूर्वांचल का भाषा है। कबाड़ा का पर्यायवाची खचाड़ा है पूर्वांचल भोजपुरी में। तो ये खचाड़ा भाजपाई का जो ये प्रदर्शन रहा है उसका देन है। ये हमले भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सदैव से ब्राह्मणों और ठाकुरों के कंधे पर रख करके दलितों और ओबीसियों के छातियों पर हमेशा गोली चलवाएं और उनका हिस्सा खाएं। अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को होश में आ जाना चाहिए और उनको ये बता देना चाहिए कि सरकार का जो मैंडेट है वो बेहद कम है। दलितों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों से नफरत करना बंद कर दो, नहीं तो भारत देश छोड़ना पड़ जाएगा। जाति जनगणना पर अगर कोई सवाल उठाए और जाति जनगणना के विरोध में कोई नेता अगर आएगा, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, तो उसको मुकम्मल और मुंहतोड़ जवाब सड़क के चौराहे पर देना होगा। अब नहीं बर्दाश्त करेंगे और ना ही अब झुकेंगे, ना ही अब डरेंगे। लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, लड़ेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करा के रहेंगे। सब दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने उनके जाति के साथ साथ ये भी कहा, सदन में कहा
कि जो ये हिंदू एक्सीडेंटल हिंदू हैं, ये हिंदू भी नहीं एक्सीडेंटल हिंदू हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि अनुराग ठाकुर अपना डीएनए टेस्ट करा लें, कहीं हिमाचल के किसी मुसलमान के औलाद ना हो। अनुराग ठाकुर? हाँ हाँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था चुनाव के दौरान, तो मुझे सबसे ज़्यादा चोर के दाढ़ी में तिनका एक कहावत है, जो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर नेता मुसलमान डीएनए के हैं, मुसलमान के कोख से हैं, इसलिए वो अपनी मुसलमानी छुपाने के लिए हिंदुत्व का लबादा ओढ़ करके दूसरे के हिंदुत्व पर ज़्यादा इशारा करते हैं। अच्छा। चोर के दाढ़ी में तिनका, जो पर्स मारने वाला रहता है चोर, वही ज़्यादा चिल्लाता है अपना अपना सामान सुरक्षित रखें, अपना अपना। ये देखे होंगे हर जगह उचक्का पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है, तो चोरी। पुलिस अनाउंस करती है ना कि अपना सामान की जो है सुरक्षा स्वयं। सबका साथ सबका विकास पुलिस बन गया नरेंद्र मोदी, और उचक्का और पॉकेट मार बन गया अनुराग ठाकुर जैसा नेता। तो जो पुलिस जैसा पुलिस वैसा चोर, तो दोनों बराबर हैं। ये भाई देखो, कठोर बोलोगे कठोर सुनोगे। जहर पीने की अगर क्षमता हो तभी जहर उगलो। यह देश अब पूरी तरीके से स्वतंत्र हो चुका है। यह ना कोई किसी का गुलाम रहेगा यहाँ, और ना ही कोई जाति मजहब के नाम पर अब किसी को इरिटेट करेगा। अब इरिटेशन का बात ख़त्म, अब फ्रस्ट्रेशन का दौर शुरू हो रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, एक चीज़ और है कि पूरे देश से अभी आवाज़ आ रही है, अब तो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का सामना सदन में मोदी और अमित शाह नहीं कर पा रहे हैं। जब राहुल गांधी बोलने लग रहे हैं तो अलग से ही इन लोगों के शरीर में जो है सिहरन पैदा हो जा रही है। इनके खौफ से ही सरकार गिर जाएगी, लोग कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी मिर्गी पैदा कर दे रहा है। मिर्गी एक रोग है। गड़गड़ 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 हिलने लगेगा शरीर, या मुँह से गाज वाज फेंकने लगेगा इचे, तो उसको जूता सुंघाना पड़ता है। हंसो मत। तो राहुल गांधी भाजपाइयों के लिए मिर्गी का रोग हो चुका है। इतनी बड़ी बीमारी, इतनी बड़ी, मतलब कुछ हो सा तेज नहीं रहेगा। देखो, अनुराग ठाकुर ने जात पूछा ना, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा खाली राहुल गांधी पर। राहुल गांधी में मिर्गी का रोग बन गया, क्योंकि आओ अब हम तुमको समझाते हैं। अब जूता सुंघाना पड़ेगा गुरु, तब होश में आओगे। तो राहुल गांधी का जो पावर पॉलिटिक्स है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मिर्गी के रोग के बराबर है। अच्छा, होश में जब मिर्गी का आता है, तुम बताना साफ साफ, तो तुरंत लोग क्या करते हैं? नाक पर, मुंह पर क्या चीज सटाते हैं? वही चमड़े का जूता। चमड़े का जूता। तब मिर्गी वाला थोड़ा सा क्या होता है, होश में आता है। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये दोनों जो केमिकल रिएक्शन हो गया, दोनों के आपस में मिलने के बाद जो एक्स्ट्रा 2AB जो नरेंद्र मोदी जी बताए थे विदेश में, कितनी कौन कौन स्क्वायर बराबर हमने एक्स्ट्रा 2AB निकाल लाया। तो 2 मतलब 2%, ए मतलब अखिलेश, अब बी मतलब राहुल। तो ये एक्स्ट्रा जो 2AB आया है नरेंद्र मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में सदन में, वो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक इतिहास का और राजनीतिक जीवन का मिर्गी है। अमित शाह के राजनीतिक जीवन के मिर्गी का नाम है राहुल गांधी। अनुराग ठाकुर और पूरे भाजपा और पूरे आरएसएस के जेहन में मिर्गी का नाम है राहुल गांधी। जब बार राहुल गांधी सामने आएगा या राहुल गांधी कुछ बोलेगा, इन सबों को मिर्गी पकड़ लेगा। अब जनता किस दिन जूता सुंघा करके इन सबों को ठीक करेगी, ये जनता के ऊपर है। जनता इनको प्यार करेगी तो जूता सुंघा कर इनको होश में लाएगी, नहीं तो मिर्गी में कई लोग अपना जान प्राण भी छोड़ देते हैं। अगर नहीं छोड़े जाएंगे तो मर जाते हैं सब। तो ये भैया भाजपाइयों, पहले तुम लोग अपना अपना चमड़ा का जूता दुरुस्त रखे रहो। जैसे ही राहुल गांधी के देख करके तुम लोगों को मिर्गी आ रहा है, तो तुरंत अपने नाक पर अपना चमड़ा का जूता रख लो, अपने मुंह पे चमड़ा का जूता रख लो, नहीं तो मर जाओगे राहुल गांधी के चक्कर में। राहुल गांधी उगता हुआ सूरज है, वो भारत को नए दिशा के तरफ ले जा रहा है, और तुम लोग मिर्गी से न मर जाओ। हम लोग तो तुम लोगों के लिए भी चिंतित हैं, भाजपाइयों के लिए भी चिंतित हैं। आखिर कोई भी इस देश का आदमी मरेगा तो वो भारत देश का न नागरिक होगा। इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा महानता क्या भाजपाइयों में है जो अपने विपक्षियों के लिए सोचता है? विपक्षी मरे ना। हमारा ये प्रथम प्राथमिकता है, चाहे हम विपक्ष में हो चाहे हम सत्ता पक्ष में। हमारा विपक्ष हमारी जान है, हमारी आवाज़ है, हमारा साथी है। हम अपने विपक्ष की जात और हम अपने विपक्ष के बाप को पूछने का
मर्यादा भूलते नहीं। विपक्ष सरकार का आईना होता है। विपक्ष सरकार का आईना होता है, तो वो हमारा आईना है, हम उसके आईना है। तो यही है कंट्रोवर्शियल, और हम लोगों की बातचीत लगातार जारी रहेगी। लेकिन अनुराग ठाकुर को मुकम्मल जवाब हम लोगों देंगे। पहले अनुराग ठाकुर से उनके बाप का नाम पूछिए, हम राहुल गांधी के जात का नाम बता देंगे।